11 तारीख को हमारे जो मेधावी छात्र होंगे उनको हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। जो पहले टैबलेट मिला करता था, अब हम वाउचर उनको 16,000 का देंगे। उसके आधार पर वो अपना टैबलेट किसी भी जो उनकी, मैं समझता हूँ जो उनकी प्रायोरिटी है, जो उनकी इच्छा है, उसके अकॉर्डिंग वो ले सकते हैं। तो वर्तमान में जो भी विभाग के पास बजट है उसमें हम सरकारी क्षेत्र के जो हमारे मेधावी छात्र हैं उनको इसके तहत लाएंगे, और आने वाले समय में जब मैं समझता हूँ बजट की थोड़ी स्थिति बेहतर होगी तो निश्चित रूप में जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं इस ओर भी विचार किया जाएगा। इसके बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा विधानसभा के सेशन के दौरान भी हुई, और जहाँ तक तो मरहम की बात आती है, क्योंकि ये भी मैं समझता हूँ बिल्कुल सत्य बात है कि शुरुआत ही अगर आपदा की बात करेंगे मंडी ज़िला से प्रारंभ हुई थी, और जो हमारा ये स्पेशल रिलीफ पैकेज वर्ष 2025 का था, इससे संबंधित कार्यक्रम हमारा मंडी में पहले ही आपका हो चुका है। और एक तरह से सबसे पहले पूरे प्रदेश में हालांकि लगभग कोई 6,000 करोड़ के आसपास की क्षति हुई है, और 2023 से भी आपके कई दृष्टिकोण से नुकसान ज़्यादा हुआ। उदाहरण के तौर पे जो बहुमूल्य जानें आपकी 2023 में गई थी उससे ज़्यादा डेथ्स आपकी 2025 में हुई है। तो निश्चित रूप में जैसा आपने वहाँ पर मरहम की बात की है, तो जो हमारा मुख्य वहाँ पर जाने का अर्थ है वो यही है कि जो हमारी योजनाएं, विशेषकर जो हमारी आपदा राहत के तहत जो लाभ हमारे जो आपदाग्रस्त लोग हैं जो उनको मिलना है, तो उससे संबंधित भी इन बातों को लेकर 11 तारीख को प्राथमिकता दी जाएगी। वर्तमान सरकार का 11 दिसंबर को हमारा 3 वर्ष का कार्यकाल मुकम्मल होगा, और उससे संबंधित मंडी में कार्यक्रम रखा गया है। और जहाँ तक 3 वर्षों की बात आती है तो निश्चित रूप में वर्तमान सरकार ने हर दृष्टिकोण से हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो उसके लिए प्रयास किए हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम शिक्षा विभाग की बात करेंगे, उसमें एक रचनात्मक सुधार आपको धरातल में देखने को मिलेंगे, और इन्हीं सभी बातों की पुष्टि जो भी आपकी केंद्र सरकार के द्वारा या अन्य जो हमारे प्रतिष्ठित संस्थान थे जिनके द्वारा आपके सर्वेक्षण होते थे, उसके द्वारा हिमाचल प्रदेश की विशेषकर हमारी क्वालिटी एजुकेशन हमारे सरकारी स्कूलों में बेहतर हुई है। उसमें सभी जो रिपोर्ट्स आई, चाहे उसमें असर की रिपोर्ट थी जो पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हिमाचल की सरकारी क्षेत्र की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था 21वें स्थान पे पहुंच चुकी थी, आज हमारी रैंकिंग 5वीं हो चुकी है। और अगर आप सिर्फ प्रदेशों की बात करेंगे, स्टेट्स की बात करेंगे, तब हमारी रैंकिंग 3rd है, और यूनियन टेरिटरीज को मिला के ओवरऑल हमें 5th रैंक मिला है। और इसी तरह से परख की रिपोर्ट होगी, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जो भी आपके मानक होते उसमें एक अच्छा प्रयास इन 3 वर्षों के दौरान हुआ है, लेकिन और बेहतर करने की हमेशा आशाएं रहती है। तो निश्चित रूप में जो वर्तमान सरकार का कार्यकाल है, इन 2 वर्षों के दौरान भी हमारे विभाग, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, इसके लिए निश्चित रूप से प्रयास किए जाएंगे।